हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं सुनाना चाह रहा हूँ तुम एक स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम है हमारी कसोली ट्रिप की, और जिस ट्रिप पर कांड ना हो वो ट्रिप ही कैसी। तो कुछ कांड हमारी ट्रिप पे भी हुए थे, कुछ नहीं बहुत ज्यादा ही हुए थे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए हमारे ग्रुप में थे 6 बच्चे, मैं, पप्पू, विक्की, साड़ी, पुप्पा, मंकी। तो ट्रिप पर जाने से पहले हम सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम अपना फोन लेकर जाएंगे और वहां पे जाके कूल ड्यूड बन के अपनी सेल्फीज खींचेंगे। पर हमें अंदर से ये भी पता था कि शायद हमारे पेरेंट्स हमें अपने फोन ना ले जाने दे, इसलिए हमने मास्टर प्लान बनाया। हमने डिसाइड किया कि हम मेरी मम्मी को मनाएंगे और मेरी मम्मी उन सबकी मम्मियों को मना लेगी, और हमारा 50% प्लान काम भी कर गया। मेरी मम्मी भी मान गई और उनकी मम्मी भी मान गई। लेकिन जब सुबह हम सब मिले तो हमें पता चला कि कोई भी फोन नहीं लेकर आया एक्सेप्ट वन, जिसका नाम था पप्पू। और पप्पू का फोन ही हमारे लिए फोटोज का मसीहा था। और हम सभी बच्चों ने डिसाइड किया कि सभी लोग मेरे फोन से फोन करेंगे और पप्पू के फोन से सिर्फ फोटोज खींचेंगे ताकि उसकी फोन की बैटरी बची रहे। पर भाई आप तो कहते हैं सिर्फ पप्पू ही फोन लेकर आया, आपके पास कहाँ से आया वीरे? हेलो बताओ वीरे। फोन तो मुझे भी मिला था, पर वैसा नहीं जिसके मैंने सपने देखे थे। मुझे दिया गया था नोकिया का बटनों वाला फोन, जिसे मैं फोन तो कर ही सकता हूँ, साथ ही साथ कोई बच्चा मुझे विंडो सीट पर ना बैठने दे तो वहीं पर उसके सिर पर वो फोन मार कर उसका ऑन द स्पॉट खत्म कर सकता हूँ। अब हमारी बस स्टार्ट होती है। मेरे जैसे बच्चे अभी से खाना खाना शुरू कर देते हैं और कुछ संस्कारी बच्चे आगे मैडमों के साथ बैठकर अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं। और एक बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो आगे कंडक्टर वाली सीट पर बैठकर ड्राइवर अंकल के साथ गाने लगाएगा। हाँ जी अंकल बोलो क्या हुआ? मूसेवाला लगा मूसेवाला। हाँ जी मूसेवाला लगा मूसेवाला। पता नहीं तेनू मूसेवाला क्यों होंदा है? हाँ जी हुणे लगाना अंकल। रुको रुको। ये ठीक है, ये ठीक है। मूसेवाला मजाक करदा है मेरे नाल? मजाक करदा नहीं अंकल। क्योंकि हमारी मैडम अतरंगी थी और हमारी मैम को अपने गानों का रिमिक्स करना था। अपने अंताक्षरी के गानों के साथ साथ मैडम को बस में चलते हुए गानों को इकट्ठा करना था। मतलब भाई इधर बस में चल रहे हैं हनी सिंह दारू वाले गा रहे हैं और इधर बच्चे गा रहे हैं इतनी शक्ति हमें दे ना दाता मत कभी। हमारी ट्रिप शुरू होती है सुबह 5 बजे और हमें 2 बजे तक कसौली में पहुंचना था। हम जा रहे थे कसौली मंदिर में। अब मंदिर एक बड़ी सी पहाड़ी पर था और मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें हजारों सीढ़ियां चढ़नी थी और पूरा रास्ता बंदरों ने घेरा हुआ था क्योंकि वो मंदिर हनुमान जी का था। अब हमें तो पहले से बता दिया था मैडमों ने कि ऊपर जाते वक्त हाथ में कुछ सामान नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ के बंदर बहुत शरारती और हाथ से सामान छीन के ले जाते हैं। भाई मतलब अगर आप यहाँ से अपना फोन लेकर जा रहे हो तो आपका फोन बंदर ले जाएगा। वहाँ पे एनिमल क्रुएल्टी नहीं ह्यूमन क्रुएल्टी हो रही थी। दिन का 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। और हम सभी बच्चों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे अपनी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे, आराम से अपना सामान बस में रखेंगे और खाली हाथ जाएंगे ऊपर। पर हमारा एक ओवर स्मार्ट दोस्त साड़ी सोचता है कि हम तो भाई कूल ड्यूड बनेंगे। जब ऊपर चढ़ते वक्त हमें प्यास लगेगी, सारे बच्चे प्यास से तड़प रहे होंगे, पसीने उनके छूट रहे होंगे, मर रहे होंगे, तब मैं अपनी बोतल निकालूंगा और उन सब के सामने फ्लेक्स करते हुए पानी पीऊंगा। इसलिए उसने अपने एक पानी की बोतल अपने साथ रख ली। पर साड़ी का वो प्लान धरा का धरा ही रह गया। रास्ते में जाते वक्त कई बच्चों को भाई उल्टियां ही आ गई। अब उनकी उल्टियों को साफ करने के लिए पानी चाहिए था, पानी वहां रास्ते में था नहीं। मैडम ने रास्ते में साड़ी की बोतल ली और उसी पानी सभी के मुंह हाथ धो दिए। अब मंदिर में माथा टेकने के बाद हम सभी बच्चे आराम से खाली हाथ वापस आ रहे थे और बेचारा साड़ी अपनी उदासी और अपनी खाली बोतल के साथ वापस आ रहा था। अब नीचे उतरते वक्त मैं और विक्की साथ में थे और हमारे आगे साड़ी जा रहा था अपनी बोतल को लेकर। अब क्या होता है, उसकी उदासी में और 4 चांद लगाने के लिए बंदर जी आ जाते हैं। अब बंदर आकर सार्थक की बोतल छीनने लगता है। यस, छीनने लगता है, छीनकर भाग नहीं जाता क्योंकि साड़ी जी वहाँ बोतल के साथ रस्म कस्सी खेल रहे हैं। यहाँ से बंदर खींच रहे हैं, वहां से साड़ी जी खींच रहे हैं, यहाँ से बंदर खींच रहे हैं, वहां से साड़ी जी खींच रहे हैं। और पीछे से मैडम चिक्का मारी है, साड़ी नहीं, वो साड़ी नहीं बोल रही थी ऑब्वियसली, उसको नाम ले रही थी। साड़ी साड़ी बोतल छोड़ दे, साड़ी साड़ी बोतल छोड़ दे। लेकिन वो बंदा बोतल छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार बंदर को हार माननी पड़ी, बंदर वहां से चला गया। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। अब साड़ी अपनी पूरी स्मार्टनेस और अपने एटीट्यूड के साथ नीचे उतरता गया कि भाई मैंने तो बंदर को हरा दिया। जैसे नीचे पहुंचता है, जैसे मैडम आती है एक चपाट मारती है और बोलती है क्या कर रहा था बंदर के साथ ऊपर, क्या कर रहा था भाई, क्या कर रहा था ऊपर। और साड़ी की वही रोनी निकल जाती है। अब भी सब इतना ही कांड हुआ था। अब हम कसौली से वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह आती है चौकीधानी। अब मैं और पप्पू पहले बस नीचे उतर जाते हैं और जाते हैं अंदर से चौकीधानी में। वहां पर लगा होता है जलजीरे का लंगर। भाई हम तो जाकर टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। इधर से एक गिलास ऐसे पी रहा हूं मैं, दूसरा ऐसे पी रहा हूं, भाई तीसरा भी आ रहा है, भाई चौथा भी आ रहा है। मजे ले रहे थे हम अपनी जिंदगी के वहां पे। उस समय मेरी नजर जाती है सामने ऊंट के ऊपर कि भाई वहां तो ऊंट की सवारी है। मेरा दिमाग चलता है, मैं कहता हूँ भाई इतने सारे बच्चे हैं, अगर इन सब में से सबसे पहले मैं और पप्पू चले जाए तो हमें बिना लाइन में लगे हुए सवारी करने को मिल जाएगी। ये प्लान मैं पप्पू को बताता हूँ। पप्पू भी बहुत खुश होता है, हाँ भाई हम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, हम तो पहले जाकर सवारी ले लेंगे। हम वहाँ जाते हैं, भैया कहते हैं भैया कितने पैसे, वो कहता है 50 रुपए पर बंदा। हम दोनों 50-50 रुपए देते हैं, 100 रुपए टोटल देके सवारी लेने के लिए ऊँट के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब भैया हमें ऊँट के ऊपर बिठाते हैं, चक्कर लगाना शुरू करते हैं। अब ऊँट पर बैठे बैठे मैं भैया कहता हूँ भैया हम बच्चों के पास लेकर जाओ। अब
मन के अंदर हमारे लड्डू फूट रहे थे भाई, हम लाइन में लगे बिना इसके ऊपर चढ़ गए और वहां जाके फ्लेक्स करेंगे बच्चों के सामने। बच्चे थी जलजीरा पी रहे होंगे, हम ऊपर से बैठ के फ्लेक्स करेंगे, अब भाई हम तो ऊपर आए भाई, हम तो ऊपर बैठे आइए, अब क्या कर लोगे हमारा। हम पहुंचते हैं बच्चों के पास और हमारा प्लान कहीं हद तक सक्सेसफुल भी होता है। कई बच्चे जेलस कर रहे होते हैं भाई जल्दी पहुंच गए, स्मार्टनेस है इनके अंदर। और मैडम भी हमें देख रही थी भाई ये टॉपर तो नहीं है लेकिन इतने स्मार्ट कैसे हैं। अब ऊंट का चक्कर लगा के हम नीचे उतरते हैं, हम फिर से जलजीरा पीने आ जाते हैं क्योंकि हम भूखे थे। जब हम जलजीरा पी रहे होते हैं हम देखते हैं सारे बच्चे ऊंट के पास जाते हैं, वहाँ लाइन लगी होती है। अब उस लाइन के अंदर मैं ये नोटिस करता हूँ कि साड़ी और पुप्पा जो दुनिया के सबसे कंजूस इंसान है वो भी वहां पे लाइन में खड़े हुए हैं। अब मेरा दिमाग चलता है, मैं पप्पू कहता हूँ भाई ये तो बड़े कंजूस है, ये 50-50 रुपए कहाँ देने वाले, ये कहाँ चढ़ जाएंगे ऊंट के ऊपर। पप्पू भी कहता है हाँ भाई ठीक बात है भाई, ऐसे कैसे चढ़ सकते हैं, ये तो बड़े कंजूस बंदे हैं। अब हम उनसे पूछने जा ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं ऊंट से विक्की जा रहा है। हम सोचते हैं भाई वहां तक क्या जाना, विक्की से पूछ लेते हैं। हम उसको कह देते हैं भाई वो कैसे चढ़ सकते हैं, वो तो बड़े कंजूस बंदे हैं भाई, वो कैसे जा सकते हैं भाई, उनको हक किस दिया जाने का। तो विक्की जी हमें बताते हैं कि भाई फ्री। मैं कहता हूँ क्या फ्री, ऊंट की सवारी फ्री। ओ भाई मेरे पैर से जरीम खींच जाती है, बोला भी नहीं जा रहा भाई, इतना बुरा हाल हुआ था मेरे साथ। मैं कंफर्म करने के लिए फिर से पूछता हूँ भाई 50 रुपए दिए है ना, कह रहा नहीं भाई फ्री है। अब ये बात सुनने के बाद मैं तो उदास हो जाता हूँ, लेकिन पप्पू जी थे हमारे बहुत ही ज्यादा बॉडी बिल्डर बंदे, वो कहते हैं ऐसे कैसे भाई, अगर फ्री में है तो हमें फ्री में मिलना चाहिए था, अगर कोई बात नहीं पैसे ले लेते तो पैसे जाके वापस लेंगे उससे। भाई मैं रोता रोता उसके पीछे खड़ा हूँ, वो आगे जा रहा है, भाई मेरे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है हाँ भाई पैसे लेके आ सकते हैं, हम इतने बड़े तो हैं, हम पैसे तो वापस ले ही सकते हैं। हम जैसे भैया के पास जाते हैं, भैया जी हमें कहते हैं कि इसकी ड्यूटी ना मेरे पास नहीं है पैसे कलेक्ट करने की, आप जाकर किसी और बंदे से बात कीजिए। उसका नाम मुझे याद नहीं, अभी इस वीडियो के लिए हम उसको कह देते हैं जेठालाल। वो हमें कहता है जाकर जेठालाल जी से बात कीजिए। अब हम दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही जा रहा था, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि जेठालाल जी का कभी गुद्दी तोड़ने को कहता ना, उसकी गुद्दी भी हम तोड़ाते जाके। जैसे ही पहुंचा जेठालाल जी के पास, हम उनको बोलते हैं कि भाई हमारे पैसे दो, हमने पैसे दे दिए लेकिन राइड फ्री की है। हम बहुत प्यार से बोल रहे थे भाई, हमारी बातों में कोई एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा था। जेठालाल जी हमें बोलते हैं निकल। अब मेरा मूड फिर से ऑफ कि भाई इसने तो पैसे नहीं दिए ना उसने दिया, भाई हमें पैसे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन पप्पू जी मैंने कहा ना हमारे बूढ़े वो कहती है ऐसे की तैसे ही, चाहे हमें वो बंदा दे चाहे जेठालाल जी दे, कोई ना कोई पैसे देगा ही देगा, बिना पैसे लेता हम जाएंगे ही नहीं। मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई मेरे साथ अगर ये बंदा है तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी पैसे लूंगा अपने। अब मेरा दिमाग चलता है, मैं कहता हूँ भाई हम नहीं बात करेंगे, अब हमने जितनी बात करनी थी कर ली, अब करेंगे हमारे सर जी बात। ऐसे वैसे सर नहीं, हमारे करेंगे स्पोर्ट्स सर बात। स्पोर्ट्स वाले सर को चढ़ता है गुस्सा, कैसे ऐसे की तैसे इसकी। ओए हाँ बोल, पैसे दे इनके, क्या कर लेगा, यहीं गाड़ दूंगा। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बस यूं ही टाइम पास। जोक से साइड पैसे मिल गए थे हमें। अब हमें पता लगा इतनी ओवर स्मार्टनेस नहीं करनी चाहिए, अपने टाइम बचाने के चक्कर में हम पैसे डूबते बचे हमारे। कैमरा राइड हो रही होती है, बच्चे वहाँ पे सारे बिजी होते हैं, हम अपने अभी दुख से बाहर निकल रहे होते हैं। उसी समय मेरा फिर से दिमाग चलता है, मैं देखता हूँ कोने पे खड़ी होती है बुल, जो वो नहीं ट्रैम्पोलिन पे बुल लगी होती है, उस पर बैठो बुल के ऊपर, वो बुल घूमती है फिर नीचे गिरना नहीं होता, यस वही वाली। अब मैं क्या सोचता हूँ भाई देखो यहाँ पे इतना रश है, अब हम उस जगह पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रश नहीं है, हम बिना रश वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर राइड ले लेते हैं। मेरे दिमाग की बात बैठ चुकी थी फ्री है सारा कुछ, भाई वो भी फ्री है, वहाँ जाके हम ले लेते हैं पहले। लेकिन पप्पू के माइंड में अभी भी डाउट था क्या सारी चीज ना फ्री हुई हो, यही फ्री हुआ हो, बाकी चीजें पेड हो। अब जब हम बुल के पास जा रहे हैं, हम देखते हैं सामने से हमारी क्लास का सबसे शरारती बच्चा भी आ रहा है। अब अभी हम दोनों इतने बड़े ट्रॉमा से निकले हैं, हमें क्या याद कौन शरारती कौन ठीक बच्चा, हम उसी शरारती बच्चे से पूछ लेते हैं भाई ये भी फ्री है क्या। हाँ हाँ वीरे फ्री है, नाचो फ्री है। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं, हमने कहा भाई हमने तो पूरी गेम क्रैक कर दी। डेंजरस टाइम सेवर कवनु एंड पप्पू आर हियर, हम जाके अपना टाइम सेव करेंगे। ये बच्चे यहाँ पे बैठे रहे, हम जाके वहाँ पे लेंगे बुल की राइड। मैं पप्पू से भी ओवर स्मार्ट होता हूँ, पप्पू आराम से चल रहा है, मैं भाई भाग रहा हूँ। चाहे पप्पू मेरे ज्यादा फिट है लेकिन पप्पू आराम से चल रहा है, मैं भाई भागता भागता जा रहा हूँ, सीधा जाकर ट्रैम्पोलिन पे जंप मारता हूँ, बुल के ऊपर बैठता हूँ। ला भाई जैसे ही वो एक चक्कर घुमाता है मैं जानबूझ के गिर जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है फ्री है। मैं एक बार गिरता हूँ फिर मैं बैठ जाता हूँ, फिर एक और चक्कर घूमता है, मैं फिर जानबूझ के गिर जाता हूँ कि भाई कोई बात नहीं फ्री तो है, पप्पू तो भी दूर से आ रहा है, मैं आराम से 2-3 बार गिर लेता हूँ, मजे ले लेता हूँ। जब तीसरी बार मैं बैठता हूँ फिर से गिरता हूँ, पप्पू तब तक वहाँ पहुंच चुका होता है, वो मुझे आवाज मारता है ओए अब मैं बैठूंगा। मैं कहता हूँ चल भाई बॉडी बिल्डर बनता है, बैठ जा कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं हमें। And then uncle told me पैसे दो बेटा। किस बात के अंकल, जो ये 3 बार गिरे हो। अंकल अंकल और भाई मेरा वहाँ रोना निकल जाता है और पप्पू जी वहाँ बैठ के हंस रहे हैं। जो पहले विक्की साड़ी और पुप्पा वहाँ हंस रहे थे हमारे ऊपर कैमरा राइड की वजह से, अब यहाँ से पप्पू जी भी मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ओवर स्मार्ट बंदा है, इसे तो भाई सारे पैसे डुबा दिए अपने। अब वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, अब हम देखते हैं साड़ी जी वहाँ से आ रहे हैं और बहुत खुश है। हम पूछते हैं भाई क्या हो गया, वो कहता है भाई मैं भूल भुलैया घूम के आया हूँ। इस बार मैं अपनी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाता और उससे पहले पूछता हूँ भाई पेड, कह रहा नहीं भाई फ्री है। मैं अपने पप्पू को कहता हूँ, अपने पप्पू को नहीं अपने दोस्त पप्पू को, मैं पप्पू कहता हूँ इतना कुछ हो गया, अब आराम से जाके हम मेज में घूमेंगे। लेकिन हमारे माइंड में ये डाउट भी था भाई रात हो रही है, अब रात में अगर हमें रास्ता ना मिला बाहर आने का वापस कैसे आएंगे। ये बात हमारी साड़ी सुन लेता है, साड़ी कहता कोई बात नहीं भाई मैं 2 बार होके आया, मुझे रास्ता याद है। अब हम उसको भरोसा कर लेते, कहते हैं भाई तेरे साथ ही चलेंगे। लेकिन
हमने ऐसे बंदे पर भरोसा किया था जिसको अपने शहर के रास्ते नहीं याद, और हम उसके साथ मेज घूमने चले थे। लग गए। वो आगे आगे, हम दोनों पीछे पीछे, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो आराम से फटाफट बाहर निकल जाऊंगा। हम दोनों भी मजे ले रहे थे। अभी हम गलतियां निकाल रहे थे मेज के अंदर। हाँ भाई, ये दीवार के ऊपर ये चीज ठीक नहीं बनी हुई, ये देख कैसे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। उतनी देर में हमारी नजर जाती है, हम देखते हैं भाई वहाँ पे साड़ी है ही नहीं। पप्पूर में भाई हमारी रोनी निकलने में ले जाती है। साड़ी ने बाहर मैप पड़ा था, वहाँ मैप बना हुआ था कैसे बाहर निकलना है। हम तो मैप ही नहीं पढ़ के आए थे, हम साड़ी के भरोसे आ गए थे। हम 2-3 कदम आगे चलते, 2 दिन पीछे चलते, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, भाई ऐसे ढूंढ रहे थे साड़ी मिल जाए, साड़ी मिल जाए, साड़ी मिल जाए। मैं चिक्के मारा हूँ, ओए साड़ी, ओए साड़ी, साड़ी, ओए साड़ी, ओए साड़ी, ओए। मतलब मेरी आवाज के अंदर एक दर्द भी दिख रहा था। अब हमें साड़ी तो नहीं दिखा, लेकिन हमें दिख गया मंकी। अब मंकी से हमने पूछा, भाई साड़ी को देखा तूने? कह रहा हाँ भाई वो आगे निकल गया, वो तो बाहर निकल गया। मैं कहा तू कहाँ से आ रहा है? कह रहा हम उल्टे रास्ते से आ रहे हैं, हम एक तरफ सीधे रास्ते से हम अंदर जा चुके हैं, अब हम उल्टे रास्ते से आ रहे हैं, हम 2 तरीके से घूम रहे हैं मेज को। मैंने कहा वाह भाई बढ़िया बात है, तुझे रास्ता पता है ना? कह रहा हाँ भाई पता है। अब जैसे हम वहां से बाहर निकलते हैं, रास्ते में हमें साड़ी दिख जाता है, वो भी उल्टे रास्ते से आ रहा होता है। और जैसे साड़ी मुझे दिखता है, मैं उसके कुत्तों की तरह भागता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, तूने हमें छोड़ कैसे दिया? और पप्पू मेरे पीछे भाग रहा है, साड़ी मेरे आगे है, हम दोनों उसको मारने के लिए भाग रहे हैं। रास्ते में जाते हैं, मैडम दिख जाती है, इसलिए हम दोनों रुक जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब चौकीदार में खाना पीना करने के बाद हम जाके बच्चे फिर से बस में बैठते हैं। अब बस में बैठने के बाद हमें पता चलता है सार्थक जी सुबह से एक मैक्रोनी का डब्बा लेके आए थे, जिसको उसने खोलना ही नहीं। हम सभी बच्चों ने जो घर से सामान बना के लेकर आए थे, सभी ने सुबह सुबह खा लिया, लेकिन सारी जी थे ओवर स्मार्ट बच्चे, उसने मैक्रोनी खाई नहीं थी सुबह से, और वो मैक्रोनी अब जम चुकी थी बिल्कुल पत्थर की तरह। लेकिन थे तो हम भूखे। हमने कहा भाई दे इधर हमें भी। कह नहीं मैं नहीं देता, तू मेरे पीछे भागे थे, मैं नहीं देता। इतना गुस्सा चढ़ता, इतना गुस्सा चढ़ता, भाई तेरे पीछे भाग गए थे ना, मारा था ना तुझे। एक मैं जोर से चपेट मारता हूँ उसके, आराम से आगे बैठ जाता हूँ। चपेट खाने के बाद उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी आदत थी चपेट खाने की। अब वो मंकी के साथ बैठ के आराम से मैक्रोनी खा रहा है अपनी ठंडी। इतनी में हमें आवाज आती है, पीछे देखते हैं और पता चलता है मंकी और साड़ी दोनों मिलकर उल्टियां कर रहे हैं, और हम आगे बैठ के मजे ले रहे थे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो आकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, स्कोर का लिंक भी नीचे है, जाकर उसको देख सकते हो। मैं तुम लोग को जल्द देखना है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अबे आगे आना भाई, अरे भाई आपके ऐसी आगे